अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तीन वैल्यूज दिया हुआ यानी कि तीन वेरिएबल दिया हुआ है, तीनों इंटीजर टाइप का है, ए बी और सी। तुमको इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर निकालना है। जैसे मान लो ए अगर 3 है, बी 4 है और सी 5 है, तो सबसे बड़ा क्या हुआ सी यहाँ पे, तो तुमको प्रिंट कराना है सी। और अगर मान लो कि इसमें से देखो अगर ए 4 है, बी 3 है और सी 5 है तो सी प्रिंट होगा क्योंकि सबसे बड़ा यही है। इसी तरीके से अगर ए 5 रहा और बी 4 रहा, सी 3 रहा, तो भी तुमको ए प्रिंट कराना है। पॉज करो और खुद से सोचो कैसे हो, इसमें भी नेस्टेड इफ का यूज होगा। पॉज करो 5 मिनट और ट्राई करो। अब हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो इसमें तुम क्या कर सकते हो, तुम फिलहाल किसी दो नंबर को कंपेयर करो, या तो ए को बी से कंपेयर करो या तो बी को सी से कंपेयर करो, किसी दो को चूज कर लो। मान लो हम लोग चूज करते हैं ए और बी को, तो यहाँ पे देखो ए और बी में चेक करेंगे कि कौन सा बड़ा है। मान लेते हैं कि ए बड़ा है बी से। अगर ए बी से बड़ा है, यहाँ पे अगर ए तुम्हारा 4 है, बी तुम्हारा 2 है और सी तुम्हारा 5 है, तो तुम ए और बी को सिर्फ चेक करो। अगर तुमको पता है कि ए बी से बड़ा है ही, तो बी का काम तो वैसे भी ख़त्म हो गया, ये मालूम चल गया जो भी हो, क्योंकि ये सबसे छोटा भी हो सकता है, ये कुछ भी हो, इससे मतलब ही नहीं, क्योंकि पहले ही ए बड़ा मिल चुका है, एक बड़ा मिल चुका है। अब एक बार तुम बी से जैसे ही कंपेयर कर लिए, तो दोबारा ए को सी से कंपेयर कर लो कि क्या सी से बड़ा है। अगर सी से बड़ा तो सबसे बड़ा हो गया, और अगर सी से छोटा है, तो यानी कि अगर ए सी से छोटा है और बी तुम पहले ही चेक कर चुके हो, बी ए से छोटा है, तो आंसर तुम्हारा क्या आया, सी आया। मान लेते हैं कि ए छोटा है, ए तुम्हारा 5 है, बी तुम्हारा 12 है और सी तुम्हारा 18 है। ठीक है। अब देखो तुम ए और बी को कंपेयर करो। अगर बी बड़ा है तो ए से तो तुमको फिर कोई मतलब ही नहीं, ए को चेक ही मत करो क्योंकि पहले ही बी बड़ा मिल चुका है। ये इसका मतलब यहाँ पे क्या निकला, यानी कि बी बड़ा है ए से। अब ए से तुमको कोई मतलब नहीं है। अब तुम बी को फिर से, अगर बी ही बड़ा है यहाँ पे, तो बी को तुम सी से कंपेयर करो। क्या सी से बड़ा है बी? फिलहाल तो बी सी से बड़ा नहीं है, यानी कि बी सी से छोटा है, तो यहाँ पे सी हो गया, तो आंसर तुम्हारा 18 हो जाएगा। अब इसी को हम लोग कोड कर लेते हैं। पहले सिर्फ दो वेरिएबल के बारे में सोचो, चूज कर लो, पहले डिसाइड कर लो दो वेरिएबल किसको चूज करना है, तो आसानी के लिए ए और बी को चूज कर लो। तो पहला कंडीशन क्या बना कि अगर मान लो तुम भूल जाओ सी भी है, सी ए भूल जाओ, यहाँ पे सिर्फ ए और बी के बारे में सोचो, तो यहाँ पे तो क्या कंडीशन बना, क्या ए बी से बड़ा है, यही कंडीशन बड़ा। दूसरा कंडीशन क्या बना, या तो बी के इक्वल है, अगर ए बी 5 है, मान लो दो ही वेरिएबल है, दोनों 5 है। एक कंडीशन तो हो गया कि एक बी से बड़ा है, ये चेक किया। दूसरा बी से बड़ा नहीं है, तो यही बचा, ग्रेटर देन इक्वल टू बचा। तो इसको तुम एल्स में ले सकते हो, इसको तुम इफ में ले लो। तो यहाँ पे तुम सिर्फ सी को फिलहाल भूल जाओ, तुम ये चेक करो क्या ए बी से बड़ा है। तो मान लो ए बी से बड़ा है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अब इसके अंदर जो भी काम होगा वो हम लोग करेंगे अभी, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर ए बी से बड़ा नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, या तो दोनों इक्वल होगा। अगर दोनों इक्वल है तो ए को प्रिंट कराओ या बी को प्रिंट कराओ, बात तो सेम है क्योंकि आंसर 5 ही आएगा। या फिर अब बचा यहाँ पे फिलहाल तुम्हारा एल्स में क्या कंडीशन हो गया, ए छोटा हो गया, यानी एल्स। एल्स में आओ, एल्स में आ गया। अब तुम इसमें जो भी काम करोगे फिलहाल, चलो अब तुम ए को बी से कंपेयर कर लिया। मान लेते कि फिलहाल ये कंडीशन ट्रू है, यानी कि ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है। अब बी से बड़ा तो तुम चेक कर चुके हो, बी से दोबारा तो चेक करना है नहीं। अब तुम ए को सी से कंपेयर करो। अब फिलहाल मान लेते हैं बी का काम हो गया खत्म, यहाँ पे तुम्हारा सी है और सी है तुम्हारा 5। तो अगर ए सी से भी बड़ा है, यानी कि वो सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे एक और कंडीशन, यहाँ पे अब ए को चेक करो, इफ ए इज ग्रेटर देन सी, तो यहाँ पे तुम प्रिंट कराओगे क्या, जो सबसे बड़ा है, यानी कि ए ही बड़ा है यहाँ पे। अब तुम बी के बारे में नहीं सोचोगे, पहले सी के बारे में नहीं सोचे, अब तुम बी के बारे में सोचो। ये हो गया। चलो ए बी से तुमको दिख भी रहा है। अगर सी बड़ा रहा तो क्या कंडीशन बचा है, या फिर सी 18 रहा या फिर 9 रहा, तो या तो सी को प्रिंट कराओ या तो ए को प्रिंट कराओ, बात तो बराबर है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा, या तो इक्वल रहे या तो उससे बड़ा रहे। तो एल्स में क्या आया, एल्स प्रिंट किसको कराओगे, यहाँ पे फिलहाल देखो
ए सी से छोटा है, कंपेयर किया, कंडीशन हो गया फॉल्स, तो अब क्या बचा, तुम किसको प्रिंट करोगे, यानी कि सी बड़ा है, तो एल्स प्रिंट सी, ये तुम्हारा काम हो गया। चलो अब हम लोग फिर से इस बड़े वाले में आते हैं, जब हम ए और बी को कंपेयर कर रहे थे। फिलहाल अब ए तुम्हारा बी से छोटा है, यानी कि ऐसा कुछ होगा, या फिर और बड़ा ले लो तक कन्फ्यूज़न ना हो, बी से बड़ा है। अगर बी ए से बड़ा है, बी हो गया बड़ा, अब ए से कोई मतलब नहीं है, अब तुम जान रहे हो कि अब बी को कंपेयर करना है। ए तो पहले ही हट गया वहाँ से लिस्ट से, क्योंकि ए बी से भी छोटा है। अब एल्स में तुम क्या करोगे, एल्स में अब बी को कंपेयर करो। चलो अब बी से क्या हो सकता है, मान लो कि बी 9 है और सी तुम्हारा 3 है। अगर बी सी से भी बड़ा है, ए से तो पहले ही बड़ा हो चुका है, और अगर सी से भी बड़ा है तो क्या करोगे, इफ़ बी इज ग्रेटर दैन सी, जैसे ए के साथ कर रहे थे ना वैसे ही करना है। इफ़ बी इज ग्रेटर दैन सी, यानी कि सबसे बड़ा यहाँ पे बी है, प्रिंट बी। चलो मान लेते हैं कि बी छोटा है, बी तुम्हारा छोटा हो गया, तो जाहिर सी बात है बी ए से बड़ा था और सी भी बी से बड़ा है, तो सबसे बड़ा सी हुआ, तो एल्स में ऑटोमेटिकली तुम प्रिंट कराओगे सी। इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। ये 5 लाख से कम वाला कोई कंपनी में बैठोगे तो उसमें ये वाला क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा तुमसे, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, 2-3 बार देख लेना, और 1-2 दिन बाद फिर से इसको क्वेश्चन को देख लेना, और पहले तो खुद से ट्राई करना, उसके बाद फिर से अपने सॉल्यूशन को देखना। चलो अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं अपना 3 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर निकालने के लिए। वार्म अप में जाओगे तो यहाँ पे इंट मैक्स पे क्लिक करोगे तो ये क्वेश्चन खुल जाएगा। अब देखो क्या करना है, पहले ही बोला था कि फिलहाल 3 के बारे में मत सोचो, सिर्फ 2 के बारे में सोचो, कि अगर ए और बी के बारे में सोचो, या फिर बी और सी के बारे में सोचो, या फिर ए और सी के बारे में। तो हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए ए और बी के बारे में सोचते हैं। अब यहाँ पे देखो हम लोग जो प्रिंट करा रहे थे ए, यहाँ पे रिटर्न कराएंगे ए, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है, और ए बी सी है, देखो ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, सी भी इंटीजर है। अब इसमें वैल्यू यूजर देगा, तुमको सिर्फ इस फंक्शन को बनाना है, तुम्हारा सिर्फ इतना ही काम है, ना ही तुमको यूजर से इनपुट लेना है, ना ही खुद से वेरिएबल डिफाइन करना है। चलो अब चेक कर लेते हैं क्या ए बी से बड़ा है। देखो 2 ही कंडीशन हो सकता है, या तो ए बी से बड़ा होगा, या फिर ऑटोमेटिकली अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया, यानी ए बी से बड़ा नहीं है, तो ऑटोमेटिकली बी ए से बड़ा माना जाएगा, या फिर इक्वल माना जाएगा। चलो एक कंडीशन तो चेक कर लिया। अब इसके अंदर देखो, अगर ए, सॉरी यहाँ पे ग्रेटर देन होगा, अगर ए बी से बड़ा है तो अब बी को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब बचा कौन सा नेक्स्ट कैंडिडेट, सी। अब यहाँ पे तुमको सी से चेक करना है कि क्या ए सी से भी बड़ा है। तो अगर ए सी से भी बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए ही सबसे बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे प्रिंट की जगह पे तुम लिखोगे रिटर्न ए। ठीक है, चलो दूसरा कंडीशन क्या बचा, एल्स। अगर ए सी से बड़ा नहीं है, यानी कि उसके इक्वल है, अगर इक्वल है तो सी को रिटर्न करा दो, सी को प्रिंट कर दो, बात तो बराबर है। या फिर सी ही बड़ा है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ, सी हुआ, क्योंकि ए सेकंड नंबर पे आ गया, ए बी से बड़ा हो चुका है। अब बारी आया सी का, लेकिन सी ए से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या निकला कि सबसे बड़ा नंबर सी है, तो यहाँ पे तुम रिटर्न कराओगे सी। चलो अब इस वाले इनसाइड वाले जो भी नेस्टेड लूप है इसको भूल जाओ, इस बड़े वाले इफ को सोचो। अगर ए बी से बड़ा था तो कुछ काम कर लिया। अगला ऑप्शन क्या बचा कि बी बड़ा निकला, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ, ए बी से बड़ा नहीं है, तो और क्या बचा, यानी बी ए से बड़ा है। अब बी को तुम चेक कर लिया, अब ए को हटा दो। अब बी को किससे कंपेयर करोगे, सी से कंपेयर करोगे। तो अगर बी सी से बड़ा है, इसका मतलब क्या निकला कि सबसे बड़ा नंबर बी है। तो चेक करो, अगर बी बड़ा है सी से, तो तुम यहां पे रिटर्न करा दो सी। चलो अगर ऐसा हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये फॉल्स क्यों होगा कि नहीं बी सी से छोटा नहीं है, सॉरी हाँ सी बी से छोटा नहीं है, तो अब क्या होगा कि सी बड़ा निकल गया। ए तो हटा ही दो, पहले ही एल्स में आ चुके हैं, क्योंकि ए बी से छोटा है, बी पे आए, बी को सी से कंपेयर किया और सी बड़ा निकल गया, तो यानी सबसे बड़ा नंबर सी हो गया। तो यहाँ पे तुम एल्स में रिटर्न करोगे रिटर्न सी, प्रिंट की जगह, प्रिंट करने के बजाय तुम रिटर्न करोगे। अब चलो चेक कर लेते हैं।
एक सेकंड, कहीं पे एरर हुआ है। अगर ए बड़ा है तो बी से, या फिर सी हो गया। और अगर एल्स में आए, एल्स में अगर बी बड़ा है तो सॉरी, यहाँ पे बी रिटर्न होगा ना, बी बड़ा है, यहाँ पे बी बड़ा है सी से, तो बी रिटर्न होगा, उसके बाद सी। ठीक है, फिर से रन करते हैं, करेक्ट हो गया। अब देखो कैसे चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे पहले आओ, यहाँ पे ये ए है, देखो यहाँ पे सीरियल वाइज चलो, ए बी सी, तो 1 जाएगा ए में, 2 जाएगा बी में, 3 जाएगा सी में। चलो पहले कंडीशन को चेक करते हैं, पहले क्वेश्चन को। ए 1 है और बी 2 है, तो क्या ए बी से बड़ा है? नहीं, कंडीशन हो गया फॉल्स, क्योंकि 1 2 से बड़ा नहीं है। तो हम लोग एल्स में आए, एल्स में आए तो इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं चलेगा, क्योंकि ये कंडीशन हो चुका है फॉल्स। अब हम लोग एल्स में आए, तो अब बारी है बी 2 है और सी 3 है, तो क्या 2 3 से बड़ा है? नहीं, बड़ा नहीं है, तो हम लोग ये कंडीशन हो गया फॉल्स। हम लोग इसमें आए एल्स, रिटर्न सी, ऑब्वियसली सी बड़ा हो गया। अब दूसरे कंडीशन को चेक कर लेते हैं, इस वाले को चेक कर लेते हैं। ए में गया 8, बी में गया 2, सी में गया 3, तो चलो क्या 8 2 से बड़ा है? यहाँ पे आओ, 8 यहाँ पे 8 समझो, यहाँ पे 2 समझो, तो क्या 8 बड़ा है 2 से? हाँ बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो एल्स में जाएंगे ही नहीं, इसमें आएंगे, इस वाले में आ जाओ। अब चेक करो ए को, अब सी से चेक करो। अब यानी कि 8 को चेक करो 3 से, क्या 8 3 से बड़ा है? हाँ जी बिल्कुल बड़ा है, तो यानी कि सबसे बड़ा नंबर क्या हुआ? 8 हो गया, तो हम लोग ए रिटर्न करा दिया। इसी तरीके से ड्राई रन करते रहोगे, तुम लोगों को मालूम चल जाएगा, कोड कॉपी भी लिख के समझते रहोगे, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट वीडियो पे, जिसमें हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे ही फंक्शन कंप्लीट हो गया, ये सारा क्वेश्चन तुम लोग बनाना शुरू कर सकते हो। चलो ठीक है, थैंक यू।